कौन रह गया अभी भी? आदित्य, अमित, अंकिता, सलोनी, सुमित, उज्जवल, वैष्णवी, श्रद्धा। मैसेज करो श्रद्धा को। किसी ने किया क्या श्रद्धा को मैसेज? हाँ सर, किया है। देखिए, पहला जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सा बनाएंगे एकदम। आप कह सकते हो फर्जी प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है। आपके पास एलिमेंट्स हैं, आप चाहो उसको ऑलरेडी एरे में ले लो या वन बाय वन इंसर्ट कराओ। ठीक है, आप वन बाय वन इंसर्ट करा के अपनी हैश टेबल बना सकते हो। अब मैंने सिर्फ 1D एरे ले रहा हूँ, 2D एरे नहीं ले रहा हूँ। मैंने बोला कि पहला प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा करेंगे, एकदम फर्जी सा। ठीक है, इसमें हमें की वैल्यू स्टोर नहीं करनी है। हम एज्यूम करते हैं हमें जो नंबर डालना है वो डायरेक्टली स्टोर करना है। ठीक है, तो आपके पास नंबर है सपोज 1, 55, 87, 78 एंड 6 एंड 11। इसमें आपको कोई कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक नहीं करनी है। पहले हम हैश टेबल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हैश टेबल विदाउट कोलिजन रिजोल्यूशन। ठीक है, दैट मीन कि जब भी कोलिजन होगा हमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कराना है। तो अब इसमें क्या करेंगे अपने, जैसे 1 आया आप एक फंक्शन बनाएंगे इंसर्ट हैश टेबल के लिए। आपने हैश टेबल वगैरह क्रिएट कर दी होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इंसर्ट, इसमें आप क्या पुट करोगे, आप पास करोगे इंट वैल्यू। आपने सिर्फ वैल्यू पास की। ठीक है, और जो आपकी हैश टेबल होगी आप चाहो तो उसका एड्रेस पास कर देना। आपका जो हैश टेबल का होगा वो एड्रेस चला जाएगा, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ हैश एड्रेस या हैश टेबल का एड्रेस। फाइन। तो इंसर्ट करते रहे हम क्या करेंगे सबसे पहले, और आपको क्या पास करना होगा, साइज ऑफ हैश टेबल मॉड एन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट की इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलर एन। ठीक है, अब आप देखोगे इफ HA डॉट की। ठीक है, इफ HA डॉट की, आप इनिशियली आप पूरी हैश टेबल में क्या कर देना, नल इंसर्ट कर देना या फिर -1 इंसर्ट कर देना या 0 इंसर्ट कर देना, कुछ भी कर देना। ठीक है, इट्स अप टू यू, जिससे हमें ये पता चल जाए कि वो एलिमेंट वहां उस हैश टेबल में अभी कोई एलिमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, सपोज मैंने नल किया है। ठीक है, तो मैं नल की बात करता हूँ। इफ HA की मतलब उस की वैल्यू पे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इट इज ऑलरेडी नल। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा,
उसमें मैं प्रिंट कर दूंगा एट ए ऑफ की इक्वल टू वैल्यू, हमने इंसर्ट करा दिया। ठीक है, ये आपने इंसर्ट करा दिया और ये हो गया आपका। और अगर आपके उसके अंदर वैल्यू है तो आपको सिर्फ ये प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, कोलिजन सो कांट इंसर्ट। यानी अभी आपने कोई कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जो आइटम सीधे सीधे जा रहे हैं वो आपने डाल दिए। तो ये इजी है, ये हो जाएगा। हाँ सर। ओके सो ये आपकी हैश टेबल एक बेसिक हैश टेबल बन गई। अब हम करते हैं इसके अंदर लीनियर। इसी तरह से जब आपको सर्च करना होगा तो आप सर्च में क्या करेंगे, सर्च आपको क्या करना है, हैश टेबल में करना है। तो आपको हैश टेबल का एड्रेस होना चाहिए, आपको कोई की करनी है तो वो की होनी चाहिए, और आपके पास हैश टेबल का साइज होना चाहिए। अगर आपने ग्लोबल बना दिया है हैश टेबल का साइज और हैश टेबल, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ग्लोबल भी बना सकते हो। ठीक है, इस केस में आप क्या करोगे, आप सीधे लिखोगे, सॉरी की नहीं, आपको वैल्यू सर्च करनी होगी ना, तो वापस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू मॉड एन, की इक्वल टू वैल्यू मॉड एन। ठीक है, फिर आपने वो क्या दिखा, एच ए ऑफ की डबल इक्वल टू वैल्यू। अगर है तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट रिटर्न, तो आप लिख दोगे प्रिंट एग्जिस्ट एल्स आप कर दोगे कि नॉट एग्जिस्ट। इज इट फाइन? कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखी हमने, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है कि आइटम को हमने कोई कोलिजन अभी सॉल्व नहीं किया है, हमने सिर्फ ये देखा है कि आइटम इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंसर्ट हो रहा है तो हमने उसको सर्च कर दिया। इज इट ओके? इसमें तो कोई इश्यू नहीं है अभी तक? नो सर। किसी को कोई डाउट है क्या? बता दो भाई। नो सर। ठीक है, ऐसा आप कह रहे हो नो सर, तो अपने मान लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, कोलिजन रिजोल्यूशन भी सॉल्व करना है। नीचे करता हूँ नीचे वाले पेज पे। तो अब हम वापस इंसर्ट बनाते हैं, इंसर्ट का फंक्शन। ठीक है, आप इंसर्ट का फंक्शन बनाओगे। क्या बनाओगे, इंसर्ट में आपको क्या डालना है, सबसे पहले आपको अपनी हैश टेबल का एड्रेस डालना है। तो उसको आप डाल दोगे एंड आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एच ए, आप जो भी पास करना चाहो, ये आपको सिंटैक्स पता है। इज इट फाइन? फिर आपको एक वैल्यू इंसर्ट करानी है, तो हमने वैल्यू पास करा दी।
और आपको क्या पास कराना है, आपको साइज पास कराना है, साइज इन द साइज ऑफ हैश टेबल। इस इतना तो सबको पता है ना। तो सबसे पहले अब आप क्या करोगे, आप उसके लिए की फाइंड आउट करोगे, यानी उसकी लोकेशन फाइंड आउट करोगे, एंड की, ठीक है, एंड की इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलर एन। अब ये तो हो गया बाबा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इफ, हम पुराना प्रोग्राम ही लिख रहे हैं पूरा, इफ एस टी या एच ए जो भी आप लोगे, एस टी ऑफ की डबल इक्वल टू नल, मतलब उसमें कोई आइटम नहीं है। ये नल आपको पहले खुद फिल करना पड़ेगा पूरी हैश टेबल में, नल या -1 जो चाहो आप प्रिंट कर देना, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे उस केस में, एच टी ऑफ की इक्वल टू वैल्यू, और क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे तुरंत, ठीक है। अब नहीं है तो, नहीं है तो क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए मैं फंक्शन बना दूं अलग से कि इसी में कर दूं, लीनियर प्रोबिंग का अलग से फंक्शन बना दूं। हाँ सर चलेगा। तो उसके लिए आपने एक नया फंक्शन बना देते हैं, लीनियर, ठीक है। लीनियर के अंदर हम वापस क्या करते हैं, वही हैश टेबल का एड्रेस पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, एंड साइज ऑफ एरे पास करते हैं, प्लस की भी पास करते हैं। की क्यों पास करते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि की क्या है, तो हमें वापस करने की जरूरत नहीं है, कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम एक लीनियर के अलग से फंक्शन बना रहे हैं अपने लीनियर प्रोबिंग के लिए। उसमें हमने क्या लिया है, एस टी लिया है, वैल्यू लिया है, एन लिया है, की लिया है, फाइन। अब इसमें आप क्या करोगे, आपको ये पता है की वाला एलिमेंट तो ऑलरेडी फिल्ड है, फिल है ना। अब एक नया एलिमेंट लोगे, अब आप एक नया एलिमेंट लोगे आई, आई इक्वल टू क्या कर दोगे, की, ठीक है, आई इक्वल टू की कर दोगे। अब आप क्या करोगे, लूप चलाओगे व्हाइल आई इज लेस देन एन, और इस लूप में आप क्या करते जाओगे, आप चेक करते जाओगे, इफ एच टी ऑफ आई डबल इक्वल टू नल। ये मैंने क्या चेक कर रहा हूँ, अदिति बताओ बच्चे, क्या कर रही है कंडीशन, कि नल है कि नहीं वैल्यू। हाँ, कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वैल्यू नल है कि नहीं। सॉरी, इसको हमें ये पूरी इफ कंडीशन हटा के मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, व्हाइल हमें क्या फाइंड आउट करना है आपको मैं बता देता हूँ, 3 2 1, तो ये है सपोज 1 0 2 3। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट 11 डालना है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट स्पेस फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट स्पेस जब तक हमें नल नहीं मिल जाता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाइल एच डॉट की एस टी डॉट की इज नॉट इक्वल टू नल। अदिति ये कंडीशन सही है, हाँ सर। हाँ। और हर केस में हमें क्या करते जाना है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 करना है। उज्जवल सही है, जब तक नहीं हो रहा हम यस आई, सर।
इसको की जगह इसको आई कर देता हूँ, सॉरी, htf(i). सो जब तक नहीं है तब तक हम प्लस करते रहेंगे। जैसे फर्स्ट लोकेशन पे नहीं था तो हमने सेकंड देखा कि वो नल है, नहीं है। थर्ड को देखा क्या वो नल है, नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पे गए, क्या वो नल है, हाँ है। तो अब हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम कर देंगे, हाँ भाई अब हमें ये वाली कंडीशन ब्रेक हो गई, तो उस केस में हमें क्या कर देना है, बाहर आएंगे और लिख देंगे st ऑफ i, ठीक है। और st ऑफ i इक्वल टू क्या कर देंगे, उसके अंदर डाल देंगे वैल्यू। हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। अब मैंने i इक्वल टू i प्लस 1 लिखा है, ठीक है। अब सपोज आपको 11 डालना है, 1 के बाद इतने i की लोकेशन क्या है, अभी स्टार्टिंग में 1, 1 के लिए बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 5, 5 के बाद ये चला जाएगा 6, 7, 8, 9, ये तो इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, क्योंकि आपका i तो कभी खत्म हो नहीं रहा है। हो सकता है, नहीं हो सकता? आपको रोकना चाहिए ना कि 5 के आगे ना आ जाए, 5 के बाद ये 0 पे चला जाए। हाँ सर। तो फिर वो कैसे So करेंगे? I'll condition is I if and I is less than np. लेस देन n कर देंगे तो बेटा ये 0 वाली लोकेशन चेक नहीं करेगा, वो वाली लोकेशन खाली है ना, मैं उसके अंदर तो एलिमेंट डालना है, समझ रहे हो? Yes sir. mod I। अब ठीक है, जैसे हम सर्कुलर लूप में हमने घूमा था, वैसे ही मॉड्यूलर एन लगा के इस वाले एरे में भी रोटेट हो जाएंगे। इज इट फाइन? इज इट फाइन? मॉड Yes. एन होने से क्या हुआ, ये जैसे ये 6 Yes, हुआ, sir. 6 होते ही ये कहाँ पे चला जाएगा, इस लोकेशन पे। इज इट फाइन? अब देखिए एक और चीज है कि हो सकता है कि ये वाली जगह भी फिल हो, इसके अंदर सपोज आइटम है 100, तो अब ये वापस सर्कुलर लूप पूरा घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा। तो उस कंडीशन को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंड आई हमें आई पे वापस नहीं आना ना, क्या नाम है, इसको पहले मैं की प्लस 1 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि की तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, है ना। की हम कहाँ चेक कर चुके हैं, हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं कि यहाँ पे की वाला एलिमेंट ऑलरेडी फिल्ड है इंसर्ट फंक्शन में, इसीलिए हम आगे आ रहे हैं, है ना। इसीलिए हम लीनियर प्रोबिंग लगाए, तो आई इक्वल टू की प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं आई शुड नॉट इक्वल टू की, यानी अगर ये वापस की पे पहुंचेगा जो इस वाली लोकेशन पे है, अगर वो वापस पहुंच गया घूम के आपका आई, दैट मीन्स कि आपने पूरा का पूरा हैश टेबल आप घूम चुके हो और कोई आइटम आपको नहीं मिला है, तो आप वापस की वाली लोकेशन पे आ गए हो। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस सर। ठीक है। सो अब एक चीज और मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप चाहो तो ऐसे करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको इतना समझ में आ गया, मतलब अभी डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है, पहले ये बताओ, मतलब इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से बताना। इजी सर। इजी है, ओके। तो इसके अंदर मैं एक चीज और कर सकता हूँ इसको फास्ट करने के लिए, बट चलो छोड़ो, उसको छोड़ देते हैं। तो एच टी ऑफ आई कर दिया, और ये होने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न करते ही हमारा सारा काम हो गया, हम वापस अपनी ये लीनियर इस वाले में चले गए। इसके बाद होते ही यहाँ पे भी रिटर्न कर दिया, एंड रिटर्न करके हमारी पूरी की पूरी क्या हो गया, इंसर्ट फंक्शन का काम हो गया। इज इट फाइन? अब आपको ट्रैवर्स करना आ गया, आपको इंसर्ट करना आ गया। अब जब लीनियर प्रोबिंग हुई है तो उसमें सर्चिंग भी होगी, है ना।
हो सकता है कि आइटम अपनी की पे अवेलेबल ना हो, उसके नेक्स्ट लोकेशन पे हो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो सकता नहीं हो सकता? हाँ सर। हो सकता है ना। तो अब आपको क्या करना है, उसके सर्च के लिए एक फंक्शन बनाना है। बताओ मेरे को कि इसके लिए सर्च के लिए क्या फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हैश टेबल का एड्रेस चाहिए। फिर क्या चाहिए, जो आप वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो चाहिए। और क्या चाहिए, साइज ऑफ हैश टेबल चाहिए। ठीक है, चलो अब बताओ मेरे को कैसे सर्च करेंगे। वैल्यू मोड एंड आवाज नहीं आ रही बच्चे। तो लोकेशन फाइंड करेंगे। हाँ, Value लोकेशन not- कैसे फाइंड करोगे उसका आप मुझे कोड बताओ ना। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, बच्चे चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। इंट की, ठीक है, की इक्वल टू क्या कर देते हैं, वैल्यू मॉडुलर एन। फाइन। फिर अब देखते हैं एच टी, इफ एच टी ऑफ की डबल इक्वल टू वैल्यू, तो हमें आइटम मिल गया। हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे या लिख देंगे आइटम फाउंड और रिटर्न कर देंगे आइटम फाउंड एंड क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर तो वहां पे आइटम नहीं है, ठीक है, इफ एच टी ऑफ की नॉट इक्वल टू वैल्यू। अब ये भी हो सकता है कि वो वाली जगह लोकेशन खाली हो। ठीक है, लोकेशन खाली है ऑलरेडी, दैट मीन्स कि क्या है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। एच टी ऑफ की डबल इक्वल टू नल, तो उस वाले केस में क्या होगा, आप लिख दोगे डजंट एग्जिस्ट और रिटर्न कर दोगे। अगर वो की वाली जगह भी खाली नहीं है तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, उस वाले केस में आप करोगे एल्स। वैसे एल्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले वाले इसमें हमने क्या लगा हुआ है, रिटर्न। जब भी रिटर्न लगाते हो तो आप एल्स नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक लूप लगाना है और लूप में आपको कब तक सर्च करना है, जब तक कि वो आइटम ना मिल जाए। तो आपको क्या करना है, वाइल, सबसे पहले इसके अंदर लिख दोगे इंट आई इक्वल टू की प्लस वन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, वापस चेक करोगे जब तक आपको क्या नहीं मिले, वाइल एच टी ऑफ की इज नॉट इक्वल टू, सॉरी एच टी ऑफ आई, एच टी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। या तो आपको वो आइटम ना मिले, आइटम की वैल्यू ना मिले, और उसके अलावा क्या, एंड अगेन आई शुड नॉट बी इक्वल टू की, मतलब लूप घूम के वापस अगर की पोजीशन पे आ गया तो भी लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इंसर्ट करते टाइम किया है। तो इस केस में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आई इक्वल टू आई प्लस वन मॉडुलर एन, ये कर देना है। ठीक है, अब ये लूप आपका हो जाएगा ब्रेक। जब ये लूप ब्रेक होगा तब हम चेक करेंगे इफ एच टी ऑफ आई डबल इक्वल टू योर वैल्यू, then item found as not found।
इज इट क्लियर? इतना आ गया आप सबको समझ में? किसी को डाउट है क्या अभी? बताइए। ये लूप कैसे बना ये समझ में आ गया? हेलो? यस सर। किसको नहीं आया वो बताओ मुझे, मैं वापस समझा दूंगा। सर एक बार फिर से समझा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, तो हम यहाँ आइटम लेते हैं, एरे लेते हैं, 0 3 4 5 6 7 8 9। आपने एलिमेंट डाला सबसे पहले 22 33 44 52 तो 22 में डाल दूं, यहाँ पे आराम से चला जाएगा जो हमारा फंक्शन। इतना तो आपको पता है, जब की होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको डालने में। हेलो? यस सर। तो 22 आराम से चला गया, 33 चला गया, 45 चला गया, अब आया 52। 52 आते ही आप क्या करोगे, इंसर्ट फंक्शन में आओगे। इंसर्ट फंक्शन में आते ही आपने क्या देखा, एस टी ऑफ की 52 की क्या आई 2। एस टी ऑफ 2 क्या है, नल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, आप देखिए नीचे, उसके अंदर ऑलरेडी है, ये देखिए इस जो की वाली वैल्यू है उसके अंदर ऑलरेडी क्या है 2। तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, आप एल्स में जाओगे। एल्स में जाते ही क्या होगा, लीनियर प्रोबिंग हो जाएगी। लीनियर प्रोबिंग होते ही आपने क्या किया, आई इक्वल टू की प्लस 1 किया। तो आपका आई कहाँ पे आ गया, अब आप देखो आपका आई आ गया यहाँ पे। इज इट फाइन? उज्जवल यहाँ तक समझ में आया? यस सर, यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब आप क्या करोगे, कहाँ गया आपका, ये रहा। हाँ, अब आप क्या करोगे, एस टी ऑफ आई देखोगे जब तक आपको नल ना मिले, मतलब खाली स्पेस ना मिले। उस केस में आप क्या करते जाओगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1 करते जाओगे। तो आई प्लस 1 करते गए, आई प्लस 1 यहाँ पे खाली नहीं है, फिर हमने आई प्लस 1 किया, यहाँ पे भी खाली नहीं है, फिर हमने आई प्लस 1 किया, यहाँ पे खाली है। खाली होते ही क्या हो जाएगा, आपका लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। देखिए एस टी ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल की हमने कंडीशन दी हुई थी, अब नॉट इक्वल टू नल वाली कंडीशन तो फेल हो गई। तो आपका लूप ब्रेक हुआ और आप कहाँ आ गए, बाहर आ गए कि नहीं आ गए? सर बाहर आ गए। बाहर आते ही हमने क्या किया, एस टी ऑफ आई के अंदर वैल्यू डाल दी। तो हमने वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे क्या, 52। इतना क्लियर है? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? सर 45 की 5 आएगी ना? अरे यार, ये भी तो बात तुम्हारी सही है, तो इसको 44 कर देते हैं। ठीक है। अब 52 के बाद देखिए नेक्स्ट एलिमेंट अगर हम 16 लेते हैं तो 16 यहाँ चला गया, फिर 27 लेते हैं, 27 यहाँ चला गया, फिर 88 लेते हैं, 88 यहाँ चला गया, फिर 39 लेते हैं, 39 यहाँ चला गया। यहाँ तक अब सब सही चल रहा था, दुनिया एकदम मस्त चल रही थी। अब नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं 84। ठीक है, 84 पे क्या हुआ, कोलिजन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? यस सर। तो जब हमने इंसर्ट करने का फंक्शन लगाया की इक्वल टू वैल्यू मॉड एन, तो हमारा क्या हो गया, कोलिजन हो गया। कोलिजन होते ही हमने क्या किया, हमने लीनियर प्रोबिंग फंक्शन कॉल किया, आई इक्वल टू की प्लस 1 किया, यानी नेक्स्ट लोकेशन पे गए, फिर प्लस प्लस करते गए आई को। आई कहाँ पे आया, कौन सा एलिमेंट है, 4। तो आई यहाँ से स्टार्ट हुआ, 52 ये एलिमेंट फिल है, फिर आई कहाँ पे गया, नेक्स्ट गया, ये भी फिल है, फिर आई गया नेक्स्ट पे, ये भी फिल है, फिर ये भी फिल है, फिर ये भी फिल है। अब यहां से मुझे कहां पे जाना है, 0 पे, इसलिए मैंने वहां पे क्या किया था, आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉडुलर एन। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आई यानी 9 प्लस 1 होगा 10, 10 मॉडुलर 10, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हम कहां पे चले जाएंगे, वापस फर्स्ट लोकेशन पे। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर।
Yes, sir. ये देखिए मैंने यहाँ पे किया है i+1 मॉडुलर n, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, लूप में वापस आपके स्टार्टिंग ऑफ द हैश टेबल चला जाएगा। अब यहाँ पे भी चला गया, यहाँ जाते ही क्या हुआ, आपको नल कंडीशन मिल गई। नल कंडीशन होते ही आपने क्या किया, st(i) इक्वल टू वैल्यू कर दिया। अब वैल्यू करते ही आपका क्या हो गया, आपका एलिमेंट इंसर्ट हो गया, आपने रिटर्न कर दिया, एल्स में भी रिटर्न हो गया, आपका वैल्यू रिटर्न हो गई। इज इट फाइन? तो आपने यहाँ पे क्या हो गया, आपका 84 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब Yes, सोचिए sir. उसके बाद 11 है, 11 भी आराम से चला गया। ठीक है। 11 के बाद है आपका एलिमेंट है 42। 42 ले लो ना, हाँ 42 की जगह मैं 11 ही लेता हूँ वापस। चलो आपका एलिमेंट लेते हैं, सॉरी छोटा एलिमेंट लेते हैं कुछ, 189 लेता हूँ मैं। कोई भी लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा ही एलिमेंट लो चाहे बड़ा लो। तो मैं लेता हूँ 31। ठीक है। अब 31 के केस में देखिए पूरा एलिमेंट फिल हो चुका है, सारे एलिमेंट ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। कैन यू सी दैट? इज इट और नॉट? हाँ या नहीं? Yes, sir. तो उसके लिए मैंने कंडीशन नहीं डाली थी। तो जब उसके लिए हमें क्या कंडीशन डाल देनी चाहिए यहाँ पे, इफ i इज नॉट इक्वल टू की, तब तो मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है। अगर अदरवाइज मुझे क्या करना है, एल्स में ओवरफ्लो प्रिंट करा देना है। वैसे ओवरफ्लो वाली कंडीशन कभी आती नहीं है, इस सिर्फ मैं एक टेस्ट केस बता रहा हूँ। ओवरफ्लो कैसे आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने एलिमेंट क्या लिया 31, तो हमने 11 से स्टार्ट किया, आपकी की क्या आई 1, तो फिर लीनियर प्रोबेबिलिटी में आपका आई कहाँ पे होगा, 1 की +1 2। आपने 2 पे देखा नॉट नल, 3 पे नॉट नल, 4 पे नॉट नल, 5 पे नॉट नल, 6 पे नॉट नल, 7 पे नॉट नल, 8 पे नॉट नल, 9 पे नॉट नल। फिर आपका लूप i+1 मॉडुलर n से आप कहाँ पे आ गए, 0 पे आ गए। फिर यहाँ पे भी नॉट नल है, फिर आपका क्या होगा, i इक्वल टू की हो गया। i इक्वल टू की होने पे आपने क्या किया, आपका लूप ब्रेक हो गया। ये देखिए इंसर्ट के टाइम पे i इक्वल टू, i शुड नॉट इक्वल टू की होना चाहिए, यानी आपका लूप का ब्रेक हुआ जब i इक्वल टू की हुआ। तो i इक्वल टू की होने पे क्या होना चाहिए, आपकी कंडीशन पे क्या आना चाहिए कि पूरा हैश टेबल फिल है, इसलिए मैंने ओवरफ्लो कर दिया। ऊपर वाली कंडीशन नॉट इक्वल टू है, तो एल्स मतलब i डबल इक्वल टू की। इज इट फाइन? सर पर वो दूसरा एलिमेंट लेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमारी हैश टेबल की साइज n होगी, तो n के हिसाब से हम एलिमेंट पुट करेंगे। बच्चे मतलब लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है ना, सपोज आप एक एक करके आइटम इंसर्ट करा रहे हो। ठीक है। मतलब एक आदमी है जो एरे से नहीं दे रहा, वो आपको वैसे आइटम दे रहा है, उसने पहले ही बता दिया आपके पास हैश टेबल है, उसके अंदर उसका साइज है 10। ठीक है। ये आपको साइज दे दिया, फिर वो कह रहा है 7 आइटम इंसर्ट कराओ, फिर 3 डिलीट करो, फिर क्या करो आप 6 और इंसर्ट कर दो, फिर आप क्या कर दो, मतलब देखो आपके टोटल आइटम कितने इंसर्ट हो रहे हैं 13, फिर भी आपको साइज 10 में काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? हाँ दीदी हाँ चल जाएगा सर। चल जाएगा। लेकिन अब अगर उसने 6 की जगह गलती से 7 दे दिए या 8 दे दिए, यहाँ पे 7 दे दिए सपोज, तब तो प्रॉब्लम आ सकती है नहीं आ सकती? हाँ सर आ सकती है। आ सकती है ना। तो एक सिर्फ वो एक वर्स्ट केस हमने सोच के उस केस के लिए भी एक प्रोग्राम लिख दिया, एक कंडीशन ही तो लगानी थी, ओके सर। है ना। क्योंकि हम मतलब अभी जो आपका क्वेश्चन है वो तो उसमें तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारे इंसर्ट एक बार होंगे, सारी सर्चिंग एक बार में होगी, फिर उसके बाद सारे आइटम डिलीट कर देंगे। बट ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है उसका कुछ आइटम उसने यूज किए, फिर उसके बाद उसने कहा ना अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। हो सकता है ना। हाँ सर। तो बस उस वाले केस के लिए हमने वो बना दिया। इतना समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट है इसमें?
डाउट है क्या बच्चे? नो सर। अब एक प्रोग्राम जो करते हैं डिलीट का या फिर जिसको बोल सकते हैं रिमूव का, ठीक है। अब डिलीट वाले केस में देखिए कहाँ गया मेरा ये, आपको सपोज 33 डिलीट करना है, आप आराम से डिलीट कर दो 33, ठीक है। आपको 44 डिलीट करना है तो आप आराम से 44 डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई और आइटम, जैसे 44 के केस में एक और आइटम है 84, ठीक है, जिसकी की वैल्यू वही है, इज इट और नॉट? 44 और 84 की वैल्यू सेम है ना? हाँ सर। तो इसलिए हमें 84 को 44 वाली जगह पे ले जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह तो फ्री हो गई है। समझे आप मेरी बात? आर यू गेटिंग माय Yes, sir. पॉइंट? तो Yes, sir. अब आपको क्या करना है, आइटम डिलीट करना है और फिर फाइंड आउट करना है सेम की का अगर कोई आइटम है तो उसको वहां से डिलीट करके उसको कहाँ क्या कर देना है, यहाँ पे मूव कर देना है। इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, sir. हो जाएगा, ये इजी है। आपको बस +1 करते करते आपको क्या चेक करना है, आपको मैं लूप बता देता हूँ क्या आपको चेक करना है। आपको कंडीशन चेक करनी है, जैसे आपको 44 डिलीट करना है सपोज, ठीक है। 44 अपनी लोकेशन पे है, तो आपने क्या किया, की इक्वल टू वैल्यू मॉड्यूलर एन, तो की क्या आ गई 4। अब आपको ये तो पता चल गया, अब आप क्या चेक करोगे, इफ एच टी ऑफ की डबल इक्वल टू वैल्यू, आपने ये चेक किया कि हाँ भाई वो अपनी लोकेशन पे है कि नहीं, सपोज वो है, तो आपको क्या कर देना है, एच टी ऑफ की को क्या कर देना है, पहले आप x के अंदर ले लो वैल्यू, क्योंकि हम x को रिटर्न कराने जा रहे हैं या फिर उसके एड्रेस रिटर्न करने जा रहे हैं, या फिर आप सीधे लिख दो फाउंड, ठीक है। मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हो जाएगा फाउंड। उसके आपने क्या किया, एच टी ऑफ की को क्या कर दिया, नल कर दिया, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि क्या उस की का कोई आइटम, यानी जैसे 44 वाले केस में की क्या है 4, क्या उस की का आइटम टेबल में वापस एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक आइटम लेंगे इंट आई, ठीक है। आई इक्वल टू क्या कर देंगे, की +1 कर देंगे, और उसके आगे हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे